सी बात है, कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा अगर आप ले सकते हैं तो वही स्मार्ट लर्निंग प्रोसेस है। और आज का जो विषय वस्तु है वो क्वांट्स के ऊपर है, मैथ के ऊपर है। क्योंकि अगर हम 100 में से 80 अगर जन हमको ले लेते हैं, जो पार्टिसिपेंट है, जो एग्जाम देने जाते हैं, एस्पिरेंट्स हैं, 80 जन बोलते हैं कि सर मेरा मैथ में प्रॉब्लम है या मैं कमजोर हूं। तो थोड़ा सा ये दो शब्दों के अर्थ को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले दो चीजों को बोल दूं जो मैं समझ लीजिए कि पहले पिछले 1 साल से बोलता हूं कि मैथ में कमजोर कोई होता ही नहीं है। जी हां, फिर से रिपीट करता हूं, मैथ में कोई कमजोर नहीं होता है। अगर आपको बिलीफ नहीं है तो मैं एक बात को बताना चाहूंगा। आप बोलते हो कि सर मैं मैथ में तो तेज था लेकिन बहुत दिन हो गया, छोड़ दिया हूं, तो सब भूल गया हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। क्या आप सपोज कि आपको क्या कहते हैं, गला नहीं है, आप गाना नहीं गा सकते हैं, या ताल का सुर का ज्ञान नहीं है आपके पास, आप गाना नहीं सीख सकते हैं, कुछ भी कर लें आप गाना नहीं गा सकते हैं। लेकिन अब आप एक काम कीजिए, जूता पहनिए, शहर में निकलिए। आप अपने सोच से भी बाहर निकालना होगा। किसी कारपेंटर के, बढ़ई मिस्त्री के पास चले जाइए, जान लीजिएगा, पहले पूछ लीजिएगा कि वो कितना पढ़ा हुआ है। आप वैसे कारपेंटर को उठाइएगा कि जो मोटा मोटी काम तो करता है, जो 7वीं भी पास नहीं है, हाँ 7th भी पास नहीं है, तो जरूर उसने अगर क्लास 7 तक नहीं पढ़ा है तो बेचारे को तो कभी मेंसुरेशन या क्षेत्र मिति से पाला पड़ा ही नहीं होगा, आयतन निकालना उसे आता ही नहीं होगा। अब बोलिए कि मेरे को अभी 4 कुर्सी और एक टेबल बनाना है या एक अलमारी बनाना है, कितना फुट लकड़ी चाहिए होगा? ये कितना फुट लकड़ी का मतलब क्या है? आपके अलमारी बनाने के लिए जो लकड़ी लेगा उसका आयतन क्या होगा? आपको मेरा वादा है आपसे कि अगर 3 ऐसे बढ़ई से पूछेंगे, मतलब जो मिस्त्री है, तो मिस्त्री है तो हर मिस्त्री आपको बोलेगा कितना फुट लकड़ी लगेगा। भैया वो तो मैथ जानता ही नहीं है, मैथ में कमजोर क्या है, वो तो मैथ पढ़ा ही नहीं है, तो फिर कैसे निकाल देता है? कहने का मतलब एक ही चीज है कि देखो, अब गाना कुछ भी कर लो, गाना नहीं गा सकते हो, मैथ है, किया जा सकता है। इस चीज को आप बिलीफ को रख के अब हम आपको स्मार्ट लर्निंग के प्रोसेस में बारे में बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोसेस, एक विधि है। जो लोग बोलते हैं कि मैं मैथ में कमजोर हूं, बेसिकली उस विधि को ही नहीं जानते हैं जिस विधि से वो बड़े आराम से मैथ को सीख के कर सकते हैं। तो वो मैथ में कमजोर नहीं है, बल्कि सही तरीके में बोला जाए, उन्हें मैथ को सीखने की विधि का पता ही नहीं है। तो चलिए हम थोड़ा सा इस पे एक नजर डाल देते हैं। देखिए इस स्लाइड में मैंने फर्स्ट डे लर्न लिखा हुआ है और एक टेबल बनाया है, फर्स्ट डे, 3rd डे, 7th डे, 12th डे। एक है लर्न मीन्स लिखा हुआ है, रिवीजन प्लान क्वांट्स ऊपर लिखा है, नीचे लर्न मीन्स लिखा हुआ है, फिर रिवीजन मीन्स लिखा हुआ है। आप समझिएगा कि जो छात्र बोलते हैं कि मैं मैथ में कमजोर हूं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं रहता है, इन शब्दों का एक अर्थ है, एकदम वो गलत नहीं बोलते हैं। अगर आप भी बोलते हैं तो आप गलत नहीं बोलते हैं। इसका मतलब क्या है जानते हैं कि नहीं? एक तेज तरार लड़का अपने दिमाग में जितना चीजों को रख सकता है, आप उतने वक्त तक उन चीजों को रख नहीं सकते। बस इतनी सी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम भी देखते देखते दूर हो जाता है अगर आप स्मार्ट लर्निंग या सही दिशा में आप कोशिश करते हैं। लेकिन इस सही दिशा में कोशिश करने के लिए कुछ मुद्दे भी हैं, उन्हें भी जानना जरूरी है, और आपको ये जो मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी होना बहुत जरूरी है। तो पहले चलिए कि हम दो शब्दों का मीनिंग से, लर्निंग मीन्स क्या है, सीखना किसे बोलते हैं। सीखना का मतलब क्या है कि आप चाहे क्लास में आपने चीजों को सीखा है या मेरे वीडियो को देख के और किसी यूट्यूब के वीडियो को देख के आपने सीखा है, तो उसमें दो चीज होना चाहिए। पहला कि उस वीडियो को बंद करने के बाद उस सवाल को अगर आपने कॉपी पे लिख लिया है, आपको तुरंत उसको सॉल्व कर लेना
आपको सही सही सॉल्व करने की क्षमता हो जानी चाहिए। जी हां, अगर जब तक नहीं है तब तक आपको लगे रहना है, आपको समझना है, समझ के करना है। अगर आप समझ भी नहीं पा रहे हैं तो ठीक है, किस संख्या के साथ किस संख्या का गुना हुआ है, किस संख्या के साथ किस संख्या का भागा है, उतना तो महाराज कर लीजिए। क्योंकि स्मार्ट लर्निंग में ऐसे भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं लेकिन सेल्फ लर्निंग प्रोसेस में जा रहे हैं तो भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलता है। साथ ही साथ एक मुसीबत और भी है इसके साथ कि अगर आपने देख के वीडियो को देख के या उस मैथ को तो कर लिया, लेकिन दूसरी मैथ अगर आती है उसमें फिगर्स अगर चेंज हो जाते हैं, आप नहीं कर पाते हैं। ये भी अगर जो कमजोर बोलते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम रहता है। तो पहला क्या है, आपको क्या करना है, आपको पहला है कि जहां से भी आपने देखा, सर ने बताया तो उस सवाल को, वीडियो में देखा तो उस सवाल को, सेम सवाल को पहले आपको खुद बिना देखे करना है। यह लर्निंग का पहला फेज है। दूसरा उसके साथ साथ जरूरी क्या है कि सवाल वही होना चाहिए लेकिन अंदर का फिगर्स जो है वो चेंज हो जाना चाहिए, उसको करना है। तो ये दूसरी है। ये दोनों अगर कंप्लीट हो गया तो हम बोलते हैं कि हां, आपका लर्निंग प्रोसेस जो है, सीखने की चीज हो गया। अब देखिए, ये सीखने के बाद मैं आपको बताता हूं, आप क्या इस भारतवर्ष के 95% बच्चे क्या करते हैं, हाँ भैया सीख गया। नहीं जी, आप अगर ये बता सकते हैं कि आज से 7 दिन पहले आपने दोपहर के खाना में क्या खाया था, रात के खाना में क्या खाया था, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? वहां समझने की बात नहीं है। भूलना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हर कोई भूलता है। इसके लिए आप ये जान के आश्चर्य हो जाएंगे, मैं भी अगर 1 साल तक मैथ ना करूं ना, 1 साल तक, अगर मैं 1 साल छोड़ो या 6 महीना तक नहीं करूं तो बहुत सारे टिपिकल सवाल को मैं एक बार में नहीं कर सकता। और ये मैंने खुद अनुभव किया है और मेरे जैसे हर कोई प्रोफेसर अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि भूल जाना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन अब हमने यहां पे स्मार्ट लर्निंग की बात किया है, तो स्मार्ट लर्निंग में सबसे पहले आपको यह समझना होगा, दूसरी सबसे बड़ी मुद्दा जो है, रिवीजन का मतलब क्या होता है। हमारे हिंदुस्तान में सही पूछो तो शिक्षक भी इस बात को नहीं समझते हैं कि रिवीजन मतलब फिर से पढ़ाई नहीं होता है। जी नहीं, रिवीजन मतलब फिर से पढ़ाई नहीं होता है। जो हम करते हैं और करते हैं इसका मतलब समय की भरपूर बर्बादी करते हैं, जिसके लिए हमें क्या है कि हमें 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। हर किसी का दिल भी नहीं मानता है कि 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा पढ़ूं। तो कहने का मतलब है कि रिवीजन अगर आप स्मार्ट वे में करते हैं तो फिर आप चीजों को 3 घंटे में उतना कुछ कर सकते हैं जितना कुछ आप 8 घंटे में भी नहीं कर सकते हैं। तो 2 चीज यहां पे क्लियर हो गया। पहला, सीखना कैसे है। सीखने में फिर से दोहराता हूं, जहां से आपने सीखा, चाहे वो क्लास में सीखा हो या आपने वीडियो देख के सीखा हो, सबसे पहला है कि वो सवाल बिना देखे आप 1 से 2 बार करें। फिर सेम सवाल, खाली फिगर्स चेंज हो जाना चाहिए, वो भी आपको करना है। तो ये 2 करते हैं तो आपकी लर्निंग प्रोसेस खत्म होती है। और रिवीजन प्रोसेस में आपको ऐसे करना है कि आपको बुक्स को नहीं देखना है, आपको एक्सरसाइज को उठाना है, एक नपे तुले वक्त में उठाना है कि मतलब इतने मिनट में कर लेना है मेरे को, और वही सवाल होना चाहिए लेकिन फिगर्स चेंज हो जाना चाहिए। वही सवाल होना चाहिए, फिगर्स चेंज होना चाहिए, क्योंकि सवाल अगर बार बार एक ही सवाल करेंगे तो दिमाग में आपके आंसर भी याद हो जाता है। तो फिर आपको क्या होता है, जब आप सवाल वही है, मतलब टेक्स्ट पार्ट उसका वही है, फिगर्स अलग है, दिमाग को आपको काम करना पड़ता है, उस सवाल के हर स्टेप्स के साथ आपको गुजरना पड़ता है। तो गुजरना पड़ता है, तभी गुजर पाएंगे जब आपके दिमाग में चीजें ताजा होगा। और जो चीज आप भूल गए हैं तो फिर आप वो नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको वो सारे मैथ करने, 20 मैथ, लेकिन फिर से बोलता हूं उसके फिगर्स अलग हो जाने चाहिए, और आप उसमें से समझ लीजिए कि 4 मैथ नहीं बने। तो ये 4 मैथ जो है, कहने का मतलब मेरा हुआ, ये 4 मैथ आपके दिमाग से उतर गया, उस पर देखना है। तो पहला दिन लर्निंग का है। फिर देखिए दूसरा जो रिवीजन का होगा, तीसरे दिन पे होगा। तीसरा रिवीजन क्या होगा, पहला लर्निंग है, दूसरा आपका रिवीजन है, मतलब पहला, उसके बाद लर्निंग के बाद पहला रिवीजन होगा ना, फिर 7th डे में दूसरा रिवीजन होगा, 12th डे में तीसरा रिवीजन होगा। इस तरह देखिए 210 मतलब 7 महीना। अगर आप कोई भी आप लेते हैं, एम लेते हैं ना,
जनाब 7 महीने से ज्यादा मत लो, क्योंकि अगर सही में करते हो ना 7 महीना 4 घंटे का वक्त देके तुम्हारी जो भी नौकरी है तुम्हारे जेब के अंदर हो सकता है। दोस्त इस बात को बिलीव करो, इसको बिलीव करो, क्योंकि तुम्हें नहीं मिलता है क्योंकि तुम अपनी मर्जी से पढ़ना चाहते हो, तुम साइंटिफिक वे को नहीं छूना चाहते हो, जिसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिल रहा है, तुम नहीं कर पा रहे हो। इस चीज को दिमाग में डालो, क्योंकि अगर तुम सही तरीके से पढ़ोगे तो यह चीजें ऑटोमेटिकली खून में मिल जाएगा। अभी मैं क्वांट्स की बात कर रहा हूं, इस तरह का भी मौका मिले तो मैं दूसरे चीजों पे भी बात करूंगा। चलिए अब आगे के स्लाइड में कुछ और भी मुद्दे को हम देखते हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए यहां पे एक सवाल है, रमा ने अपने आय का 20% गृह किराए पर तथा शेष का 70% गृह खर्च पर लगाती है। यदि 1800 रुपया बचत करती है तो उसकी कुल आय क्या होगी? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल देखिए, मोहन ने अपनी आय का 25% गृह किराए पर, देखिए वहां 20% है, यहां लाल में 25% है। शेष का वहां 70% है, यहां शेष का 60% है। वहां 1800 रुपये बचत होता है, यहां 2400 रुपये बचत होता है। तीसरे सवाल पे आ जाइए, देखिए आय का राधिका ने अपने आय का 35% शिक्षा पे, शेष का 80% गृह खर्चे पे और 6500 रुपया। चौथे पे आइए, राधा ने अपनी आय का 17% चिकित्सा पे, शेष का 85% गृह खर्च करती है, 2490 रुपया बचत करती है। और उसके बाद वाला ये, राधा ने अपनी आय का 13% चिकित्सा पे, शेष का 91% गृह खर्च पे करती है। यदि वो 2349 रुपया बचत करते उसकी कुल आय क्या होगी? तो कहने का मतलब है कि एक ही सवाल है, हल्का से नाम चेंज हो गया है और प्रतिशत वाला पार्ट चेंज हो गया है, बचत वाला पार्ट चेंज हो गया है। ये क्या है? ये स्मार्ट लर्निंग के लिए सबसे जरूरी मुद्दा है। पूछिए क्यों? पहला क्या है कि जैसे आपने समझ ली कि रमा ने अपने आय का 20% गृह किराए पर, यह मेरा ही एक वीडियो है, इस वीडियो से आपने सीख लिया इस मैथ को कैसे करना है। पहले 20%, उसके बाद 70%, कैसे कैसे करना आपने सीख लिया। सीखने के बाद पहला मैंने बोला था, पहला क्या कंडीशन है, सीखने के बाद ही दूसरा मैथ आना चाहिए आपके पास सेम, लेकिन इसके फिगर्स चेंज होंगे, उसको खुद आपको करना है। पहले आप इसको रमा ने आय का 20% जो बनाया हुआ था उसको देख के आप करते हैं, फिर उसी वक्त आप मोहन ने अपने आय का 25% जो है, देखो 20 की जगह 25 हो गया, 70 की जगह 60% हो गया, 1800 की जगह 2400 है, उसे खुद सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों पहला को देख के आपने पहले सॉल्व किया, फिर दोनों को आपको सॉल्व कर, इसको हमने क्या बोला, लर्निंग फेज, जो पहले स्लाइड में मैंने बोला। तो इस तरह के 20 सवाल को करने में आपको 2 से 3 घंटा लगेगा। हां, तकिया पकड़ के मत बैठिए, आपको कभी भी जैसे पिक्चर देखने की तरह आप वीडियो को ना देखें। आप क्या करते हैं, नेट के पैसे बचाने के लिए स्ट्रीमिंग करते हैं। भाई साहब, स्ट्रीमिंग से देख के अगर सीख लिए होते ना तो रात की रात आप गुजारते हैं, लेकिन हाथ में तो आता कुछ नहीं है। फिर क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि जब वक्त मिलेगा देख लूंगा। डाउनलोड भरा हुआ रहता है, कुछ नहीं होता है दोस्त। ये सच्चाई है, खुद अपने दिल से पूछो तो जवाब में तुम्हें हाँ ही मिलेगा, ना नहीं मिलेगा। तो पहले इसको किया आपने, आप किसी भी वीडियो को देख, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास चाहिए क्या चाहिए, सेम सवाल चाहिए जिसके फिगर्स चेंज होते हैं। ये काफी जरूरी है, इस बात को आप देखेंगे। अब ये जब दोनों आपने कर लिया, तीसरे दिन जो फर्स्ट रिवीजन है, देखो सीखने के लिए 2 to 3 आवर्स है। अब आपके दिमाग में ये तो आ गया कि किसके साथ किसका गुना होगा, क्या क्या स्टेप्स हैं। अब तीसरे दिन जब करने बैठते हैं तो न पहले दोनों मैथ को नहीं देखते, सीधा राधिका ने अपनी आय का 35% और आपको क्या करना है, 20 मैथ को 20 मिनट में करना है। तो इसके लिए आप पकड़ लेते हैं कि 1 मिनट में 1 मैथ को करेंगे। आपके गुणा भाग में वक्त लगता है, तो चलो भाई आप कैलकुलेटर ले लो। हाँ, कैलकुलेटर ले लो, क्योंकि कैलकुलेटर से आप 2 जगह एक साथ नहीं टकराएगा, आपकी सोच सही हो जाएगी। फिर कैलकुलेशन पार्ट तो बड़े आसानी से हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले क्या है कि आपको सोच को सीधा करना है, इस मैथ को कर पाए। तो फिर क्या है, तो आपने उस दिन क्या किया, राधिका की अपने 35%, 80%, 6500। तो मतलब है आपको मैथ करना है तभी आंसर मिलेगा, नहीं तो नहीं आंसर नहीं आएगा आपको। तो आपको रिवीजन किया, फिर सेकंड रिवीजन है, देखिए वो 20 मिनट में किया। अब है कि देखो कि ये जब दूसरी रिवीजन जब 7वें दिन करने जा रहे हो,
तब ये आपके दिमाग में बैठ गया। आप कितने भी कमजोर हैं भाई साहब, चिल्ला के दुनिया में बोलते रहिए आप कमजोर है, तो भी आप देखेंगे कि आप 10 मिनट में, आधे मिनट में करने को सक्षम हैं, अगर आप ये तीनों फेज सही में किया है। वो बहाना आपका बहाना रह जाएगा, नहीं होगा, करके देख लो या 7 दिन में, तो उसमें देखो फिर से फिगर चेंज होना होगा। वो 17%, 85%, 2490 आ गया। देखो अब क्या है कि आपके दिमाग को बार बार ये जो सवाल में जो चेंजेस होते हुए फिगर्स हो रहे हैं, उस फिगर्स के लिए आपके इसको क्या कहते हैं, आपके दिमाग को पूरा ड्रिल करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो आप स्टेप्स इसमें सीख रहे हो। आप बोलते हो कि सर मेरा कैलकुलेशन बहुत स्लो है, तो बोला चलो यार 15 दिन के लिए ना कैलकुलेटर यूज कर ले यार, तो फिर तेरी टाइम भी वही 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन में तेरे को वक्त नहीं लग रहा है, मैं बताऊंगा आपको इस कैलकुलेटर को कब पकड़ोगे कब छोड़ोगे। सबसे पहले क्या है, और जब ये 20 मैथ को करते हो तो तीसरे जब सेकंड रिवीजन में करते हो तो क्या होता है कि हो सकता है उसमें अब 20 मैथ में 2 मैथ आपकी फिर नहीं बना पाए आप कैलकुलेटर रहते हुए भी, मतलब कैलकुलेटर से कैलकुलेशन में गलती नहीं की, स्टेप्स आपकी भूल गए हो, तो उसे फिर से देख के तैयार कर लेते हो। फिर थर्ड रिवीजन जो 12वें दिन में होता है वो 8 मिनट में होना चाहिए। अब तुम्हें कैलकुलेटर भी छोड़ना है, अगर 10-12 मिनट भी लगता है कोई मुद्दा नहीं है। तो फिर यहां पे स्मार्ट लर्निंग के सबसे पहला मुद्दा क्या है, देखो जब लर्निंग करते हो तो 3 घंटा 2 से 3 घंटा 20 मैथ की, उसी के जब एग्जाम पैटर्न में देने जाते हो तो उसको घटाते हुए 8 मिनट में लेके आते हो। तो आप मेरी मतलब को अब अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि आप जो करते हो वो 3 घंटा करते हो, फिर क्या होता है 3 महीने के बाद फिर आप इन मैथों को उठाते हो, फिर वही 3 घंटा लगाते हो, कोई फायदा नहीं होता है दोस्त, वो कोई फायदा नहीं होता है। फिर आप एग्जाम हॉल में जाके बोलते हो कि अरे यार मेरे से नहीं हुआ। और एक बात है, इसमें फिगर्स चेंज होना चाहिए चाहिए चाहिए। क्यों? आप में से बहुत सारे बोलते हैं घर में तो मैथ बना लेता हूं, जब एग्जाम हॉल में जाता हूं तो बना नहीं पाता हूं। क्यों भैया घर में क्यों बना लेते हैं? जी हां, घर में इसलिए आप बना लेते हैं कि घर में वही बुक्स को देख के वही मैथ को करते हैं जो आपके दिमाग में एकदम प्रॉपरली बैठ गया है। जहां उसकी फिगर चेंज हुई, जहां उसके हल्के से आपके ये चेंज हो गए, टेक्स्ट मैटर चेंज हो गए, और एग्जाम हॉल का प्रेशर आपने सारा कुछ गुड़ गोबर कर दिया। तो इसके लिए जो है, इसके लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है कि आपको स्मार्ट लर्निंग में 2 चीजों को करना है। पहला आपने अभी समझ गया हूं कि लर्निंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, फिर रिवीजन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, और रिवीजन अगर 7 महीने में है तो कम से कम 12 बार रिवीजन होना चाहिए। लेकिन 12 बार रिवीजन में पहला पढ़ाई का मतलब होता है 2 से 3 घंटा, रिवीजन का मतलब होता है 20 मिनट से करते हुए 8 मिनट हर 20 मैथ के लिए, और साथ में फिगर्स चेंज। इसमें कुछ चीजें आपके पास नहीं मिलेंगे, तो फिर आपको लगना होगा सबसे बड़ी बात है कि आपको 20 किताब लेना होगा, कम से कम 10 किताब तो लेना होगा ना, सब में ढूंढना होगा। एक बात बता देता हूं, जैसे आप समझ लीजिए कि ये आप प्रतिशत की देख लीजिए, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम प्रतिशत है ही है। रेलवे में भी प्रतिशत है, आप एक ग्रुप डी की एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें भी प्रतिशत है, आप डिफेंस की एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें भी प्रतिशत है, आप बैंक की एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें भी प्रतिशत है, आप एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें भी प्रतिशत है, एसएससी सीजीएल की देने जा रहे हैं उसमें भी प्रतिशत है। मेरे भाई बता दो कौन से महत्व है, कौन से एग्जाम में प्रतिशत नहीं है? तो और यही नहीं है, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, लाभ और हानि बिना प्रतिशत जाने आप कर नहीं सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है, और इसमें 80 मैथ होते हैं, और अगर इस तरह के प्लानिंग में जाना है तो 80 का भी तो 10 तो होना चाहिए, मतलब 800 मैथ का आपके पास होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका कुछ समाधान मेरे पास है। अगर आप मेरे से संपर्क करते हैं तो शायद इसका समाधान मैं आपको दे सकूंगा। लेकिन आज का मुद्दा जो था वो था कि स्मार्ट लर्निंग का। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई मेरे को आके बोलता है ना, मैं पहले के भी स्लाइड में बोल चुका हूं कि अगर कोई आके मेरे को बोलता है कि मैं मैथ में कमजोर हूं, तो मैं इस बात को समझता हूं कि मैथ की तैयारी कैसे की जाती है उस बंदे को पता नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने सबको इतना दिमाग दिया है, गाना वो नहीं गा सके, मैथ वो जरूर कर सकता है। तो चलिए आज इसी पे आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। इसे आप एक वीडियो की तरह न देखें, इसे आप इस पर जरूर चिंतन करें, मंथन करें, और अपने जो है भाग्य को आप संवार लें।